बीजेपी ने जबरदस्त चुनावी अभियान वहां पर छेड़ रखा है। नए साल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से चुनावी आगाज कर दिया है। वर्धमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2021 के पहले बंगाल के दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरा होगा, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देने का प्रयास, जहां एक और किसानों के साथ मिलने के लिए, किसानों के साथ खाना और बाकी कई चीजें। क्या है संदेश देने का प्रयास इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं लेकर के आए, फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो लागत का 1.5 गुना MSP देने का सवाल हो, फिर चाहे ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का इरिगेशन का विषय हो, सभी विषयों में और कुल मिलाकर के 6 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बताई। लगभग 76 लाख किसान ऐसे बताए जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना था। तो इसलिए हम लोगों ने किसान सुरक्षा अभियान, कृषि सुरक्षा अभियान, ये इसकी आज शुरुआत की है। हर गांव में 40,000 ग्राम सभाएं हैं वेस्ट बंगाल में। सभी ग्राम सभा में हम जाएंगे और हम किसानों से अन्न इकट्ठा करेंगे और उसके साथ साथ हम सौगंध लेंगे, हमारे कार्यकर्ता, और एक समर्पण के साथ कि हमारी सरकार जब आती है तो हम किसानों को यहाँ न्याय दिलाएंगे, किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, तो फसल बीमा योजना ठीक से लागू इसकी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसान को उपज का सही दाम मिल सके, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इसीलिए मैं भी आज यहाँ इसकी शुरुआत मैंने की और मैं 4 घरों में गया हूँ और मैंने किसानों से अन्न भी इकट्ठा किया है। बाद में कृषि भोज भी हम करेंगे 27 से लेकर के 30 जनवरी तक, जिसमें किसानों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सारे न्याय संगत तरीके से किसानों को हम यहाँ पर न्याय दिलाएंगे। नड्डा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे? मैं जो इनको यहाँ करना चाहिए था वो दिल्ली जाकर के कर रहे हैं, ये इनका विरोधाभास है। पहली बात, जो इनको किसानों को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए था वो दिलाया नहीं और ये वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की जो डिमांड्स हैं उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उनकी कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए वार्ता चल रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जिस तरह से, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव, मतदान हो पाएंगे? हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना जानते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद करना भी जानते हैं। ममता जी क्या हैं? इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, धरती पर शिकस्त दी है और बीजेपी ने नहीं, जनता पार्टी ने नहीं, जनसंघ ने नहीं, लोगों ने शिकस्त दी है। तो लोगों की आवाज़ को उठाना भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पिछले महीने, तब का बंगाल और 1 महीने बाद का बंगाल, जमीन आसमान का अंतर मुझे इसी 1 महीने में दिख रहा है। आज की सभा, आज का रिस्पांस इस बात को बताता है। उस समय लोग सोच रहे थे, उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज लोग बाहर सड़कों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं। ममता को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। विश्वास और उसके साथ साथ ये आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करना बीजेपी के लिए अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटवा, वर्धमान, आज तक। तो आपने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तो यहां पर सुना। बीजेपी जबरदस्त बंगाल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के बंगाल प्रभारी बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अब ममता का जाना तय है। इतना बड़ा दिन है और क्या संदेश दिया जा रहा है इसके? देखिए, आज तो एक आधा दिन तो उन्होंने किसानों के बीच में दिया है और किसान यहाँ के मोदी जी के साथ है, कृषि बिल के समर्थन में है और आज देखिए जो जनसैलाब आया है वो मोदी जी के समर्थन में आया है। इस किसान बिल में जिस प्रकार की गलतफहमी फैलाई जा रही है और कुछ नेता किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं, इससे उनका चेहरा भी बेनकाब होगा। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कुछ और बंगाल में कुछ, इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, तृणमूल का जनाधार यहाँ से खसक गया है
खुद तृणमूल यहाँ पर सीपीएम से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है, वहाँ जाकर उसका समर्थन करती है सीपीएम और कांग्रेस के आंदोलन का। तो तृणमूल ने बताया कि उनकी स्थिति क्या है। हमारा तो बिल्कुल साफ एकदम स्टैंड क्लियर है कि हम कृषि बिल के समर्थन में हैं, हम कृषकों का विकास करना चाहते हैं, हम गांव का विकास करना चाहते हैं। हमारा तो टीएमसी बताए अपनी स्थिति, यहाँ तो वो सीपीएम का विरोध करती है, कांग्रेस का विरोध करती है और वहाँ जाकर आंदोलन का समर्थन करती है जो कि सीपीएम और कांग्रेस के द्वारा लीड किया जा रहा है। किसानों के साथ क्या क्या करेंगे? खाना खाएंगे, एक मुट्ठी चावल के जरिए क्या संदेश? देखिए, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है, क्योंकि हम किसानों से अनाज लेंगे और उसकी खिचड़ी बनाकर हम सब लोग बैठकर खाएंगे। एक तरीके से बहुत सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और आखिरी सवाल, पिछली बार जब सुरक्षा में काफी दिक्कतें आई थी, जेपी नड्डा जी के दौरे पर हमला भी हुआ था, इस बार सुरक्षा की क्या व्यवस्था है पार्टी और सरकार की? देखिए, हमारे नेता की सुरक्षा यदि सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे और हमें विश्वास है कि पिछली घटना से सरकार भी सबक लेगी और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।